भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व है उससे बात होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस लड़ाई को यहाँ नहीं रोकेंगे, अब और भी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल जो भी कर सकते हैं कर ले, उनको मैं चुनौती देता हूँ। कल रात को मजिस्ट्रेट के पास जाकर कागजी कार्रवाई करने के बाद, रिहा होने के बाद तेजिंदर पाल बग्गा करीब 1:15 बजे अपने घर पहुंचे और इस वक्त वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। तेजिंदर पाल बग्गा जी, आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? देखिए, इसमें जो लीगली है उसके लिए मैं अपने वकीलों से बात करूंगा और जो हमारी राजनीतिक लड़ाई है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके जो भी हमारी लड़ाई होगी वो करेंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि एफआईआर करके हमें डरा सकते हैं, गिरफ्तारियां करके हमें डरा सकते हैं, तो हम उन्हें कहना चाहते हैं आप एक नहीं 100 एफआईआर करिए। हम जिस ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उससे ज्यादा ताकत से लड़ेंगे और हमारे हौसले अब और भी बुलंद हुए हैं और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो सोचते हैं कि एफआईआर से ये हमें रोक देंगे कि जो उन्होंने वादा किया था चुनाव के अंदर कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उन लोगों को, उन दोषियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजेंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी की थी, लेकिन उन लोगों की पुलिस ऑफिसर्स की प्रमोशन कर दी। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, उसी व्यक्ति के आरोप है जो अमृतसर के विधायक है, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के विधायक है और जिनकी रिपोर्ट के बिना पे अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था। और दूसरा हमारी मांग है कि जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला उसके ऊपर उनको माफी मांगनी चाहिए। बग्गा जी, दिल्ली बीजेपी जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले को आगे ले जाने वाली है? क्या कुछ आप दिल्ली बीजेपी की तरफ से इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, देखिए, रात को 1 बजे क्योंकि मैं भी आपके सामने आया था तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व है उससे बात होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस लड़ाई को यहाँ नहीं रोकेंगे, अब और भी ताकत से लड़ेंगे। लड़ाई जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल जो भी कर सकते हैं कर ले, उनको मैं चुनौती देता हूँ। हमने देखा कि इसमें 3 राज्यों की पुलिस जो है वो इन्वॉल्व हो गई थी, तो क्या आपको कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से कॉल आया या फिर अमित शाह जी से आपकी कुछ बातचीत हुई? क्या जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कुछ संपर्क हुआ? क्या कुछ कहना है उन लोगों का? जो मेरा फोन है अभी तक पंजाब पुलिस के पास है, मेरे पास ना किसी का नंबर है ना किसी का मेरे पास नंबर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ने पूरा साथ दिया जिसके कारण ये जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, हरियाणा पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और सभी मीडिया कर्मियों ने, जिसके कारण कल का ये जो भी घटनाक्रम हुआ। पंजाब पुलिस यदि दोबारा से यहाँ पर पहुंचती है अरेस्ट करने के लिए या फिर एक बार फिर से इस तरह की कोई घटना होती है तो किस तरह से आप उस पे प्रतिक्रिया देंगे या फिर क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहेगी? अरेस्ट करने तो वो 100 बार आ सकती है, लेकिन उनके पास कागज होने चाहिए, कागज तो दिखाने पड़ेंगे। इस बार कागज दिखाए थे उन्होंने आपको? बिल्कुल नहीं दिखाए थे, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था और इसीलिए उनको वहां से वापस खाली हाथ जाने पड़ा। अच्छा बग्गा जी, 9 मई को जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई शाहीन बाग में होने वाली है, तो उम्मीद की जा सकती है कि तेजिंदर पाल बग्गा भी उसमें देखे जाएंगे या फिर आपकी मौजूदगी वहां रहेगी? नहीं, वो एमसीडी का काम है, एमसीडी करेगी। आप उसको सपोर्ट करते हैं? किस तरह से आप देखें, क्योंकि हमने देखा कि आप ट्विटर पर लगातार एक्टिव रहते हैं, इस तरह के जो अवैध अतिक्रमण रहता है उन सारी चीजों को लेकर। कहीं भी अवैध अतिक्रमण हो वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप था कि आप उनके घर पे जाकर तोड़फोड़ की थी और साथ ही साथ उन पर जानलेवा हमला किया था, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक आपको वो एफआईआर पढ़ने की आवश्यकता है। उस एफआईआर में ये लिखा है, जो मेरे एक टीवी चैनल पर ही बयान था, कि अगर अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगते तो युवा मोर्चा उनको जीने नहीं देगा और तब तक प्रदर्शन करेगा। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है, जब वो मार देने के बाद थोड़ी प्रदर्शन करेगा। तो ये एक आम बातचीत की भाषा। अगर हम किसी को कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो ये थोड़ी असली में डूब के मरने को कहते हैं। तो निश्चित रूप से एक आम बातचीत की भाषा है कि तब तक आपको जीने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। तो उसका आगे का पीछे का काट लिया गया और ये दिखाया गया कि देखिए जान से मारने की धमकी दी है। और जब कोर्ट ने उनको नोटिस करके पूछा कि आपने किस बना पे केस किया, तो उन्होंने, पंजाब पुलिस ने ये कहा कि हमने एसआईटी बनाई है और हमने 2 मामले और दर्ज कर दिए, जिसमें एक मामला मलेरकोटला में किया जो डीडीआर काटी है, जिसमें एफआईआर अभी तक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने वहां कोर्ट में बताया कि एक असलम नाम का व्यक्ति जा रहा था, 10-12 हिंदुओं ने उसको घेर लिया जिनके हाथ में पोस्टर था, जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं ना पानी है, नीचे मेरा नाम था। और जब असलम वहां पे पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन लिखा था, पुलिस तुरंत वहां पहुंची तो सभी लोग गायब थे, लेकिन वो मेरे पोस्टर गिरा के गए थे ताकि पुलिस को सबूत मिल जाए। उसके बिना पे उन्होंने डीडीआर काट दी। दूसरी, उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर्ड की है एक और पुलिस थाने में, वहां से 200-250 किलोमीटर दूर, मुझे ध्यान में नहीं कौन सा थाना, ना मैंने कभी पहले उसका नाम सुना था, ना मैं कभी गया हूं।
वहां पे ये लिखा है कि पुलिस की टीम जा रही थी, जिप्सी जा रही थी। वहां पुलिस स्टेशन के ऊपर वहां पे उन्होंने बस स्टॉप के ऊपर उन्होंने पोस्टर देखे, यही नारे लगे थे और मेरा नाम लिखा था, मेरी फोटो लगी थी। उस पोस्टर की भी वो जांच कर रहे हैं कि किसने लगाए हैं। अच्छा, पंजाब पुलिस भी इसमें शामिल थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन जब केजरीवाल से कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया आपको लेकर तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि तेजिंदर पाल बग्गा कौन है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? देखिए, अरविंद केजरीवाल से झूठा आदमी तो मुझे लगता है ना आपने देखा होगा ना मैंने देखा होगा। जो कैमरे के ऊपर झूठ बोल देते हैं उनके क्या वो किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2011 के अंदर कुमार विश्वास जी के घर पे आप उनसे भी पूछ कर सकते हो। मनोज सिसोदिया जी, मैंने, अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार ब्रेकफास्ट साथ में बैठ के किया है। केजरीवाल जी को आप आगे क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आगे आप और भी ज्यादा 100% और फुल फ्रंट पे आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोला उसके ऊपर माफी मांगे, और जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वाले दोषियों को सजा देने की बात की थी, क्योंकि पंजाब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, सिखों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर वो दोषियों को सजा दे, जेल की सलाह। आपकी ये मांग है कि वो उनसे जल्द से जल्द माफी मांगे, ऐसा? कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे माफी मांगे और गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में डाले। आप प्रोटेस्ट करेंगे आगे और, या फिर अब जो है थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा इस पूरे इंसिडेंट के बाद आपका जो प्रोटेस्ट है? भी ज्यादा जैसे पहले होता था उससे भी ज्यादा तेजी से, उससे ज्यादा तीखेपन से हो। मतलब दिल्ली सरकार को अब सतर्क रहने की जरूरत है? ये तो मैं नहीं कहूंगा। आपको पुलिस सिक्योरिटी दे दी गई है, अब इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक ये केस चल रहा है तो इस तरह की जो कल हरकत हुई इस तरीके की ना हो, इलीगल अरेस्ट ना हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि पुलिस सुरक्षा देने के लिए ये एमएम का ऑर्डर है।